और इसके बाद फिर इसकी मॉडल बना रखा है, इसमें मल्टी क्रॉप्स लगाते हैं सर। ये हल्दी लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये पोली हाउस लगा रखा है, ये अमरूद लगा रखा है। ये ऐसा हम लोग जो IFS बोलते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो बोलते हैं, उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण जो सुनील जी दे रहे हैं। इससे ये एक सीज़न में काफ़ी अच्छी अर्निंग ले लेते हैं। इससे जो हमें डिफरेंट टेक्निक्स जो सिखाई जाती है उसको अच्छे तरीके से ये इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं सर। जी सर। तो क्या खास दिखा आपने यहाँ? खास सर ये है, जैसे आप कोई भी नॉर्मल फार्मर है सर, वो अपने खेत में जैसे 2 ही वीट होगी और राइस होगी, 2 सिस्टम चलाते हैं सर। हमने उससे आगे जाना चाहिए। जैसे सुनील जी ने एक एग्जांपल है हमारे साथ, इन्होंने क्या किया, इन्हें हट के काम किया, लीग से हट के काम किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने खेत में सर अलग अलग क्रॉप्स लगाई सर। एक ही सीजन में बहुत सारी क्रॉप लगा लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रहती है सर। इससे अर्निंग भी ज़्यादा आती है सर। ठीक है, इससे जो भी इन्होंने सीखा है ना वो सच में इन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया है यहाँ पे। जी सर। तो रासायनिक खादों की बात करें, उसका भी उपयोग नहीं करते, सारा जैविक है यहाँ? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। आजकल जैसे ट्रेंड है सर, लोग खेतों में आग लगा देते हैं, इससे ऑर्गेनिक कार्बन कम होता जा रहा है। हरियाणा क्या हमारे जो इंडिया में है सर 0.23 रह गया है, ऑस्ट्रेलिया में 0.5 है। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन का जो कंटेंट है सर वो बहुत कम हो जाएगा, जिससे आगे जो ज़मीन है हमारी खेती के लायक नहीं बनेगी। अगर किसान भाई ये सब टेक्निक जैसे सुनील जी ने अपनाई है, ये सब अपनाएंगे, इससे ऑर्गेनिक कार्बन भी हमारी ज़मीन में बढ़ेगा। उससे क्या होएगा, हमारी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी सर, और हम अर्निंग भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो मशहूर है सुनील कंडेला का अमरूद? जी सर, हम पहली बार विजिट किया, बड़ा अच्छा लगा। और डॉक्टर वजीर सिंह के सानिध्य में यहाँ पर पहुँचने का हमें मौका मिला इनका, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर ऐसा है, ये हमारा अमेठी के अंदर हरियाणा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ये 5 अलग अलग ज़िलों से हमारे सुपरवाइज़र आए हैं। तो वैसे तो ये प्रमोशन ऑफ कॉटन की 5 दिवसीय एक ट्रेनिंग है, लेकिन इसके साथ साथ हमने सोचा कि अलग अलग ज़िलों से आए हैं, क्यों नहीं हम इनको ज़िला के अंदर जो प्रोग्रेसिव किसान है, जो कृषि विभाग की सहायता से एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अब सरकार कह रही है कि 0 बजट या ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, तो ये ऑर्गेनिक और 0 बजट खेती का ये एक सुनील जी के पास एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और यहाँ लेकर आए हैं तो 1 एकड़ के अंदर कम से कम किसान 7-8 लाख रुपए पर एकड़ ये मुनाफा कमाता है, जिसमें अमरूद है लगभग 3.5 लाख रुपए के अमरूद हैं, 1.5 लाख रुपए के नींबू हैं, साथ के साथ उसने 1.5-2 लाख रुपए की हल्दी ग्रो करता है, और साथ के साथ मेथी ग्रो करता है। तो मल्टी क्रॉप लेके किसान को ये मॉडल दिखाना होता है, हमारे जो कृषि विभाग के सुपरवाइज़र हैं, ATM BTM हैं, तो ताकि ये टेक्नोलॉजी हर ज़िले के अंदर पहुँचे और मेरा प्रोग्रेसिव किसान रासायनिक खादों को छोड़कर इसका एग्जाम्पल लेकर वो अपने ज़िले में लागू करे, ताकि जहर मुक्त खेती की जा सके और बगैर खर्चे के भी किसानों को फ़ायदा की खेती समझाई जा सके। ये एक सुनील जी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, इसलिए हम सुनील जी के खेतों में आए हैं। तो सुनील जी का एक काफ़ी बिजी शेड्यूल होते हुए भी यहाँ लेके आए हैं। 5 कॉटन फार्मर हैं जो किसान ग्रो कर रहे हैं। भाई आज कपास का भाव 12,000 रुपये है, और उसके बावजूद भी ये 30-32 मन जो कपास ले रहे हैं, वो कौन सी विधि अपनाते हैं ताकि खर्चा कम करके भी पैदावार अच्छी ले लेते हैं। तो इन किसानों में सुपरवाइज़रों से 5 किसानों का इंटरेक्शन करवाया है आज, और अलग अलग फार्म भरवाया है कि आपने कौन सी मेथड अपनाए हैं, और उस मेथड अपना के भी आप 30-32 मन कपास पैदावार ले रहे हैं। तो ताकि ये भी अपने ज़िलों में जाकर, जो कहते हैं ना कपास घाटे का सौदा हो रही है, लेकिन घाटे का सौदा ना हो के कपास किसानों के फायदे के लिए हो। तो मैं डॉक्टर वजीर चौहान, कोर्स कोऑर्डिनेटर अमेठी। अच्छा।